हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को भी रिसेंटली देखा है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। उनको रिफंड करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है या आती है, वो ये आती है कि आपने एफ़िडेविट पे साइन कर दिया है या ऐसा कोई वीडियो बना के दे दिया है या कोई मेल कर दिया है आपने, एक्नॉलेजमेंट मेल, जिससे आप कोई भी फर्दर लीगल एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपका टाइम ओवर हो चुका है। उस टाइम को ओवर जिसको इंटेंशनली ओवर किया गया है, चाहे वो 7 दिन का टाइम हो, चाहे वो 30 दिन का टाइमिंग हो, जिसमें आपको कंपनी का नाम और ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो लोग फँसते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उनको ट्रस्ट में लेके ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। आज की टैक्टिक्स नहीं है ये, बहुत सालों से यूज़ हो रही टेक्निक है, जिसमें ये क्या करते हैं कि ट्रस्टवर्दी बातें करते हैं कि भाई मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? या मैं हूँ ना यहाँ पे, टेंशन मत ले, तू पैसे दे, तू साथ में कर, पैसा नहीं आएगा तो बोलना। और जब वो टाइम ओवर हो जाता है और आप अपना रिफंड माँगते हो, कब माँगना शुरू करते हो रिफंड? जब आपको पता चल जाता है कि यार ये तो स्कैम हुआ है आपके साथ में, तो आप माँगना शुरू करते हो कि भाई मेरा पैसा वापस कर दे। तब वो आपको ये सारी चीज़ें एफ़िडेविट, वीडियो या ईमेल शो करते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी होती है। उनको मालूम होता है कि आप कहीं न कहीं रिफंड माँगने वाले हो कुछ टाइम के बाद में, तो उनको सारी चीज़ें पता रहती हैं कि कल के गए जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, जो कि वो इंटेंशनली ओवर कर रहे हैं, और ओवर करने के बाद जब आप माँगोगे रिफंड, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, इसी बात को वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, जिसके तहत वो वीडियो बना के एफ़िडेविट या ईमेल के ज़रिए ले लेते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर ये चीज़ें हो गई हैं आपके साथ में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ में, इस केस में क्या करना चाहिए आपको। आपको एविडेंस क्रिएट करना है। एविडेंस कैसे क्रिएट होगा कि आप बात करोगे, ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, तुमने मुझे पहले नहीं बताया था, ठीक है? और क्यों नहीं बताया था? तो इसको आप फ्रेंडली वे में ही आप पूछिएगा, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो आवाज़ को या उनके टैक्टिक्स को। अगर वो एडमिट करता है कि हाँ भाई, हमें प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जिसकी इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि आपको वो चीज़ें नहीं बतानी है। जब आप ये चीज़ें शो करते हो, चाहे वो साइबर पुलिस हो, चाहे वो पुलिस हो या फिर एनआईडी हो, तो आपकी बात सुनी जाती है। सबसे पहला कदम यही होना चाहिए आपका कि आप एविडेंस क्रिएट करिए। एविडेंस क्रिएट करने के बाद में आप बोलने लायक होगे या आप अपनी बात रखने लायक होगे कि हाँ, आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। वरना ये अपनी तैयारी करके रखते हैं और उस तैयारी के तहत आपका पैसा डूबना तय है। पहला स्टेप तो आपको एविडेंस क्रिएट करना है। दूसरा, रिफंड टाइम पीरियड ओवर होने के बाद एक बात तय होती है कि कंपनी आपको रिफंड नहीं देगी। तो आपको रिफंड निकलवाना है। किससे? उस पर्सन से जिसने आपको रेफ़र करा है, जिसने आपके साथ में ये धोखा किया है, जालसाज़ी की है। किस आदमी को पकड़ना है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका रेफ़रर होगा, और सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रेफ़रर को पकड़ोगे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसको भी फँसाया गया हो। आपको लग रहा हो कि यार ये खुद फँसा हुआ है, तो ये मुझे कैसे पैसे देगा? डज़न्ट मैटर। आपको ये ध्यान देना है कि जिसने आपको फँसाया है, जो आपका रेफ़रर है, उसको आपको पकड़ना है, क्योंकि उस सबसे कमज़ोर कड़ी जो होती है, वो रेफ़रर ही होता है। अगर आप उस चीज़ को फ़ोकस करोगे, उस कड़ी को फ़ोकस करोगे, उस पे अगर प्रेशर करोगे, तो आपका पैसा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन आफ्टर टाइम पीरियड ओवर होने के बाद। थर्ड और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऐसे किसी से हेल्प लेनी चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किससे कंसल्ट कर रहे हो, किससे मदद ले रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको क्या सलाह दे रहा है, और क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं डिमांड कर रहा है कि आप एक जगह से फँसे हुए हो किसी स्कैम में और फिर दूसरे आप स्कैम में फँस रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, और बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको सबकी बातें सुननी चाहिए, जितने भी क्रिएटर्स हैं, चूँकि आप रिसर्च मोड में ऑलरेडी होते हो, क्योंकि आपके साथ में ये बुरा हुआ है और ये स्कैम हुआ है, तो आपको जानकारी प्रॉपर लेनी चाहिए और डिफरेंट-डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से लेनी चाहिए, कि कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूट्यूब पे ही कुछ पड़ा हो। और भी, चाहे रेडिट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फ़ेसबुक हो, हर जगह पे अगर कोई चीज़ बोली जा रही है गलत है, तो वो 100% गलत है। सिर्फ़ 1% लोगों की इतनी औकात नहीं होती है कि वो अच्छा चीज़ें डाल सकें। उनका सिर्फ़ फ़ोकस होता है कि जिनको नहीं पता है, उनको किसी तरीके से खींच के अपने सिस्टम में ले आना और उनको बिना बताए साइन अप करना, जिससे जब टाइम ओवर हो जाए तो उनके पास में सिर्फ़ 2 ऑप्शन बचे, या तो वो उनके साथ में और लोगों को चीटिंग करने का,
ट्रेनिंग है वो लेना शुरू करें। दूसरा ऑप्शन होता है वो ईएमआईज़ वगैरह पे करते रहें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए मेरा एज़ ए भाई ये सजेशन है कि जिस बंदे ने भी आपके साथ में चीट करा है, उसका पता निकालिए, उसका आधार कार्ड निकालिए, नंबर निकालिए, लोकेशन निकालिए। आपको बेटर पता है कि आपको क्या करना है इस सेंस में। आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, किसी ने स्कैम किया है, आपको पता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं यही मानता हूँ कि अगर आप लीगल जाएँगे, बहुत सारी और चीज़ें करेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप उस तरीके से जानना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप है, उसके ज़रिए जुड़ सकते हो। क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं पैसे निकालने के, वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप है और उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिफंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हम आपकी जितनी हेल्प कर पाएँगे उतनी हेल्प करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी तभी हेल्प कर पाएँगे जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपने पैसे के लिए फाइट करने के लिए तैयार होंगे। बहुत सारे लोग लाख 2 लाख कटता भी है तो भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है यार हमारा 10 लाख में से 8 लाख तो आ गए। तो ये माइंडसेट जो है वो ये शो करता है कि आपके अंदर दम नहीं है। और मैं यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच देके आपको आपके अंदर दम नहीं लाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे केसेज़ में यही होता है कि जब उनका रिफंड आ जाता है, हम उनसे ये बोलते हैं कि भाई अगर आप इसमें फर्दर कुछ एक्शन लेंगी, तो और लोग बच सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोकस होता है कि मेरा पैसा जो लगा हुआ है वो एटलीस्ट वापस आ जाए। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलता हूँ कि ऐसे लोग जिनका पैसा निकल गया है कि भाई निकल गया है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी किस्मत है और आपका हार्ड वर्क है कि आपको पैसा वापस मिला। लेकिन आप चुप मत रहिए, अपने आस-पास अपने जान-पहचान के लोगों को ज़रूर अवेयर करिए। बताइए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे स्कैम हो रहा है और क्या-क्या टैक्टिक्स होती हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। आपको सारी चीज़ें मालूम है, आपके साथ में चीज़ें हुई हैं, तो आप और लोगों को अवेयर करिए। इस चीज़ को खाली मत जाने दीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए कि आपके साथ में स्कैम हुआ है और आपकी चुप्पी की वजह से हो सकता है कल आपका कोई फैमिली मेंबर इसमें फँसे और वो ये झेल ना पाए और वो गलत कदम उठाए। तो अच्छी बात यही होगी एज़ ए ज़िम्मेदार नागरिक मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें स्प्रेड होंगी वर्ड ऑफ माउथ से उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। आप बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी मत लीजिए। आप 1-2 लोगों की, 3 लोगों की ज़िम्मेदारी ले लीजिए कि अपने जान-पहचान के मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्त को जो आपके जिगरी हैं उनको ये बताओ कि यार भाई ऐसा कुछ है था जिसमें मैं फँसते-फँसते बचा हूँ। तो अगर ऐसा तुम्हारी लाइफ़ में कभी आए, तो मेरे से ज़रूर कंसल्ट करना। सबसे पहले ये आपके जो जानने-पहचानने वाले जो बहुत करीबी लोग होते हैं, उनसे कट करवा देते हैं। जिससे आप जो फ़ैसला लेते हो, वो सिंगल हैंडेडली लेते हो और बाद में जो ज़िम्मेदार भी होता है, वो आप ही होते हो। और कहीं अगर आपने बात कर ली होती किसी से या बात कर लेंगे आप किसी से, तो हो सकता है किसी को एक्सपीरियंस हो, आपको रोक दे। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी से बात करो। तो अगर आपके साथ में हुआ है ये स्कैम, तो आप एटलीस्ट बताइए और लोगों को बचाइए। आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर एफ़िडेविट, वीडियो या कोई भी चीज़ ये अगर आपने बना भी दी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी वेज़ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको रास्ता जो भी हेल्प कर पाएँगे, वो हेल्प करेंगे। इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं कि आपसे किसी ने ज़ोर-ज़बरदस्ती करके ये वीडियो बनवाया है या किसी या कोई चीज़ पढ़वाई है, तो उसका कोई अ, ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। जो एफ़िडेविट होता है, उसपे जब आप साइन करते हो, तो आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वापस जाके देखना, तो उसमें फर्स्ट पार्टी आप होते हो। मतलब आपने बनवाया है वो। जब आप वीडियो बना रहे हो, तो कहीं न कहीं आप पढ़ के बना रहे हो। उसमें भी उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठता है। कोर्ट में जब आप जाओगे, तो उस वीडियो को नकार दिया जाएगा। उस वीडियो को की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। तो ये मत डरिए कि यार मैंने तो वीडियो बना दी है या वीडियो शो कर रहा है वो। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है अगर आर्मी में है, तब अगर फँसे हुए हैं तो क्या करें? देखिए, आर्मी में सबसे बड़ा इश्यू वो ये होता है कि आर्मी की बात ही ना करें, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ये इश्यू होता है कि आपको अलाउड नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करते वक़्त किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हों। तो ये वो वीडियो भेज के आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इसको लीक कर देंगे, बता देंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका साइन अप किसके नाम से हुआ है। अगर आपके वाइफ़, माताजी किसी के नाम से हुआ है, तो आप उनसे केस करवाइए, ठीक है?
और ये एफ़िडेविट भी डाली है उस केस में कि जो भी बातचीत हुई थी वो मेरे थ्रू हुई थी और इनसे बातचीत हुई थी, ठीक है? तो इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। तो हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें हमें न्याय मिले इस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ जब आप रखोगे, तो कहीं न कहीं जो कोर्ट है, वो आपकी बात सुनेगा और जब कोर्ट को ये चीज़ समझ में आएँगी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो आपकी तरफ वो फैसला दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जो जब वो लोग इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, तो आप जब ऐसी चाहे वो लीगल हो, चाहे वो साइबर पुलिस हो या किसी भी एनआईटी को कंप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्ट आप मत करिए। हज़ारों लाखों कंप्लेंट्स ऑलरेडी पड़ रखी हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसमें रिज़ॉल्यूशन कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ़ भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हमारा एक्सपीरियंस है उससे आपको हेल्प मिल सकती है। आप भटकोगे नहीं, आपको जो भी करोगे उसका रास्ता निकलेगा, उसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो उस चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए आप ऐसे ही जेनेरिक वे में मत जाइए, मेरा ये सजेशन है। किसी से भी आप सलाह ले सकते हो। सलाह लेने में उस पर्सन को आप देखिए कि उसने कितना टाइम दिया है, कितना एक्सपीरियंस है और उसकी बातों को सुन के क्या आपको लग रहा है कि हाँ, ये जेन्युइन बंदा है, ये मेरी हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिससे आपको सेंस हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग ख़्याल रखिए अपना, इन जैसे किसी भी स्कैम में फँसने से बचिए और मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी को। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।